90 सीटों वाली हरियाणा में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दोबारा बैठक शाम 6 बजे से शुरू होगी। पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 44 नामों पर चर्चा हुई, जिसमें 22 मौजूदा सिटिंग विधायकों के नाम पर सहमति बनने का ऐलान खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने किया। न्यूज 24 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के 31 सिटिंग विधायकों में से 9 विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें से 2 विधायक पहले ही पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई शामिल हैं। सूत्रों ने यहां तक जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की अटकलों के बीच इस बात की गुंजाइश न के बराबर है कि आखिरी वक्त में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के रास्ते आगे बढ़ सकती है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब 5 सितंबर से नामांकन की तिथि शुरू हो रही है, तो उसके पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट हरियाणा के लिए कब आएगी। कैमरामैन अभय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। हरियाणा की विधानसभा की टिकटें फाइनल करने के लिए एक बार फिर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी तरह दीपक बाबरिया के साथ साथ सीनियर लीडरशिप भी टिकटों के ऊपर मंथन करेगी। बेशक कल 34 नामों को लगभग फाइनल कर लिया गया है। इनमें 22 विधायक बताए जा रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और वहीं पर राव दान सिंह और इसके साथ साथ धर्म सिंह शोकर की उम्मीदवारी के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया हुआ है इनके टिकट के बारे में, और वहीं आज 56 नामों के ऊपर जो सूत्र बता रहे हैं कि चर्चा होने की संभावना है। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़रें भी कांग्रेस की जो आने वाली लिस्ट है उसके ऊपर टिकी हुई हैं, और यही कारण है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो लिस्ट है अभी तक रिलीज नहीं की है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक में हाईजैकर्स के नाम को लेकर विवाद काफ़ी गर्मा गया है। उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज नेटफ्लिक्स के OTT कंटेंट हेड को आज शास्त्री भवन यानी अपने कार्यालय में तलब किया और वहां उनसे इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। आपको बता दें कि वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए उनको बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने आगे से ऐसी बातों का खास ख्याल रखे जाने का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक IC-814 द कंधार हाईजैक पर बढ़ रहे विवाद को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आज बैठक हुई। नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रमुख सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिले। सरकार का साफ मानना है कि किसी को भी इस देश के लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार ने साफ साफ हिदायत दी है कि आप संस्थाओं को गलत तरीके से चित्रित नहीं कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बैठक में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड ने ये आश्वासन दिया है कि ये जो वेब सीरीज है, इसके जो विवादास्पद हिस्से हैं उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर से देखा जाएगा और अगर संभव हुआ तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही नेटफ्लिक्स ने यह भी वादा किया है कि आगे से उनके OTT पे जो भी कंटेंट होंगे वो भारतीय भावना का सम्मान करते हुए ही होगा, उसी के अनुरूप होगा। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आज एंटी रेप जो बिल को पेश किया गया है, इस बिल का नाम अपराजिता है। अपराजिता इसलिए बिल का नाम रखा गया है क्योंकि देखिए जिस तरह से आर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में पहले रेप, फिर उसके बाद हत्या जिस तरह से हुआ था, और इसको लेकर अब ये नया कानून पश्चिम बंगाल के विधानसभा में यहाँ पे मंजूरी मिली है और इस बिल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ पे पास कराया है। एंटी रेप बिल यानी अपराजिता के तहत 36 दिनों के अंदर में बड़ी से बड़ी कार्रवाई इसमें किया जाएगा और 10 दिन के अंदर में जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा देने की परिधान किया गया है। यानी बिल यहाँ विधानसभा में बीजेपी के जो तमाम जो विधायक मौजूद थे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इस बिल को पास किया गया है और ये बिल यहाँ से
सीधा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस के पास भेजा जाएगा। और विरोधी जैसे बीजेपी पार्टी और टीएमसी की तरफ से दोनों ने इस बिल पर समर्थन किया है और पश्चिम बंगाल में अब एक नया कानून आ जाएगा। यदि कोई किसी से रेप करता है तो अपराजिता एंटी अपराजिता के जो रेप के बिल के तहत 36 दिन के अंदर उस मामले की सुनवाई होगी और 10 दिन के अंदर उस शख्स को फांसी की सजा दी जाएगी। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक कहावत महाराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से पर सटीक बैठती है। एकनाथ खड़से लोकसभा चुनाव के दौरान ये ऐलान किए थे कि वो एनसीपी शरद पवार गुट को छोड़कर अब बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। खड़से ने अब दुख जताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बावजूद अभी तक उनकी ऑफिशियली ज्वाइनिंग नहीं हुई, इसलिए वो अभी भी एनसीपी के सदस्य बने हुए हैं, साथ में एनसीपी से ही विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने शरद पवार को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन शरद पवार ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इस बीच आज शरद पवार कोल्हापुर में हैं और कोल्हापुर में बीजेपी के एक और नेता समरजीत घाटगे आज एनसीपी शरद पवार गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। देश में एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से अपनी हेल्थ चेकअप करके लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इन आरएसएस और बीजेपी वालों को कान पकड़कर उठक बैठक कराकर जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से जाति आधारित गणना का जो मुद्दा है वह देश में छेड़ दिया है। हालांकि आरएसएस ने भी जाति आधारित गणना का ना ही समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। कैमरा में ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस पार्टी के खुलासे के बाद आईसीआईसीआई बैंक का जवाब आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जवाब में कहा कि माधवीपुरी बुच को जो भी सुविधाएं मिली वो रिटायरमेंटल बेनिफिट था। पवन खेड़ा ने कहा कि हमने एक कल खुलासा किया था। हमने पीएम, सेबी और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछा था, उनमें से एक मोहरे का जवाब आया। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि माधवीपुरी बुच को उन्होंने रिटायरमेंटल बेनिफिट दिया। ये जवाब हमारे आरोप को और मजबूत करता है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये कहीं होता है क्या कि पेंशन शुरू होता है, फिर बंद होता है और फिर चालू हो जाता है। कौन सी ऐसी सैलरी है जिससे पेंशन ज्यादा होता है? माधवी जी की सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलता है, ये कैसे हो सकता है? ऐसी नौकरी सबको मिलनी चाहिए जहां सैलरी से ज्यादा पेंशन हो। पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछा था और सेबी चीफ से पूछा था, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हम खुलासा करना जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ एक बड़ा ही राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो लोग पिछले कई दशकों से अलगाववाद और मुस्लिम कट्टरपंथी जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे, वो उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है आज मुख्य धारा में शामिल होकर न केवल जम्मू कश्मीर में जारी इन चुनावों का हिस्सा हो रहे हैं, बल्कि कई सारे ऐसे भी ये नेता है जो इन विधानसभा चुनावों में एज कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एक तरफ श्रीनगर में सलीम गिलानी, जिसे जो पिछले 35 वर्षों से हुर्रियत के साथ जुड़ा हुआ था, वो पीडीपी में शामिल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, दिवसर और पुलवामा जैसे इलाकों में जमाती इस्लामी के पूर्व लोग खुद चुनावी मैदान में खड़े चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। आगे चलकर जम्मू कश्मीर की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, ये आने वाले समय में ही जान पाएंगे। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। झारखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की बहाली के लिए परीक्षा चल रही थी। 22 अगस्त से यह परीक्षा शुरू हुई थी और फिजिकल टेस्ट के दौरान मेल कैंडिडेट को जहां 10
किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में पूरी करनी होती है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ करीब 40 मिनट में पूरी करनी होती है। लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए यह दौड़ मौत की दौड़ साबित हो रही है, क्योंकि झारखंड में पिछले 3 दिनों के दौरान इस शारीरिक परीक्षा के दौरान 12 कैंडिडेट की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा 5 मौतें पलामू जिले में हुई हैं। हालांकि सरकार की नींद तब टूटी जब एक कैंडिडेट का वीडियो वायरल हुआ जो उसने अस्पताल में दिया था, जिसमें साफ तौर पे कह रहा था कि वो जब बेहोश हुआ तो वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। बाद में उसे किसी तरीके से साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इस वीडियो को वायरल होने के कुछ दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद सरकार की नींद टूटी है और इस परीक्षा को अगले 3 दिनों तक रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि बिना किसी इंतजामात के ये परीक्षा ली जा रही थी, जिसकी वजह से युवाओं की जानें चली गई हैं। रांची से अमित कुमार सिंह और कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों द्वारा एक दूसरे नेता के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी बढ़ने लगा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम रहे हैं, उन्होंने पीडीपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि पीडीपी बीजेपी नेता राम माधव के संपर्क में है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे पहले बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दी थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा। नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को और तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, तब साफ होगा कि जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार के सर पर बांधा है जीत का सेहरा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। MiG-29 इस बार क्रैश हुआ है, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि जहां पर जिस जगह पर यह विमान आकर नीचे धड़ाम से गिरा, वहां पर सुनसान जगह थी और खेत का इलाका पूरा था। जबकि यदि पायलट या सूझबूझता नहीं दिखाता तो जिस जगह यह विमान गिरा वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट था। यदि वहां पर या उसके आसपास भी यह विमान गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके अलावा 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आवासीय इलाका और मार्केट का बड़ा एरिया था। लेकिन पायलट ने अनियंत्रित हो चुके तकनीकी खामियों के चलते इस विमान को सुनसान खेत की तरफ बढ़ाया और जब उसे लगा कि यह विमान सुनसान खेत वाले इलाके में गिर रहा तो पायलट खुद इस विमान से नीचे पैराशूट के जरिए कूद गया और करीब 8 किलोमीटर दूर जहां पर यह घटनास्थल विमान क्रैश हुआ था वहां से पायलट को घायल अवस्था में पड़ा देखा गया और उसके बाद उसे अस्पताल में पहुंचा गया। भारतीय वायुसेना ने मिग क्रैश के इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बाढ़ के बाद अब वडोदरा के निवासियों का प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। कई जगहों पर राजनेताओं की नो एंट्री के लगे बोर्ड। मैं इस समय पुरुषोत्तम नगर में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य गेट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। गुजराती में लिखा गया है इसमें कि आ सोसाइटी में कोई पण राजकारणीय पार्टीना नेता अनेक कार्यकर्ताओं प्रवेश करवो नहीं, जिसका मतलब यह है कि सोसाइटी के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर पाबंदी है, क्योंकि जब उनको जरूरत थी तब इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ ने आधे से ज़्यादा वडोदरा को डुबा दिया था और उस बाढ़ के अंदर लोगों के लाखों करोड़ों के सामान का नुकसान हुआ है। दुकानें डूब गई थी, घर डूब गए थे। विश्वामित्री नदी जिसके खतरे का निशान 26 फुट है, वो 37 फुट पर बह रही थी और आसपास के कई किलोमीटर तक विश्वामित्री नदी का पानी बहकर पहुंच गया था, जिसने आधे से ज़्यादा वडोदरा शहर को डुबा दिया था। और उस समय सिर्फ एनडीआरएफ और सेना जो है वो लोगों की मदद को पहुंची थी। और अब जबकि बाढ़ खत्म हो गई है, पानी उतर गया है, अब लोगों का गुस्सा जो है वो प्रशासन के खिलाफ फूट रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं को लोगों ने उनके इलाकों में जाने के बाद खदेड़ा है और बहुत सारी बातें सुनाई हैं। कुल मिला के बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे उनका गुस्सा अब प्रशासन के खिलाफ फूट रहा है और नतीजन कई जगह पर बोर्ड के जरिए उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, वडोदरा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। तेज बारिश की वजह से कुल 60 गांव से संपर्क भी टूट गया है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से किसानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मराठवाड़ा और विदर्भ के
कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में पानी भर जाने की वजह से लाखों हेक्टेयर फसल जो है किसानों का बर्बाद हुआ है। इतना ही नहीं, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राज्य के बीड़ जिले में सरस्वती नदी उफान पर है। सरस्वती नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर चुनावी आगाज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैनपुरी पहले वीवीआईपी जिला था, लेकिन विकास में पीछे क्यों रह गया। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट जीतना चाहती है। आज सीएम योगी ने 361 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगभग 8 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। योगी ने 500 से ज्यादा युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए। इस मौके पर योगी ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी और दंगे होते थे, यही नहीं सपा सरकार में चाचा भतीजा वसूली करते थे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पहचान कन्नौज का नवाब ब्रांड है। योगी ने ये भी कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद ही खाली हुई है और अब यहाँ पर उपचुनाव भी होना है। कैमरा पर्सन सरफुद्दीन के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़